फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को मैंने पहले वीडियो में रियल नंबर्स के बारे में बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और एचसीएफ निकालना बताया था, एलसीएम निकालना बताया था। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है और कंसेप्चुअल आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार ये सीबीएसई में पूछा जा चुका है। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे कि क्वेश्चंस क्या है। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. सबसे खास बात है same number of columns in which they can march. तो हमें यहां पे बताया गया है दो ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? दो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक आर्मी कंटिजेंट ग्रुप्स है और आर्मी कंटिजेंट ग्रुप्स है, और दूसरा ग्रुप्स कौन सा है? दूसरा ग्रुप्स है मेरे पास आर्मी बैंड ग्रुप्स है। तो उसमें लिखा है मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, यानी आर्मी बैंड आगे और उसके पीछे आर्मी कंटिजेंट बैंड है। तो हमारे पास, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहां पर हमारे पास एक आर्मी कंटिजेंट बैंड है, यहां पे आर्मी कंटिजेंट है, यहां पर क्या बच्चों? आर्मी कंटिजेंट है। एक ये ग्रुप्स है और इस ग्रुप्स में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 616। दूसरा जो हमारे पास ग्रुप्स है, दूसरा जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स क्या है? एक हमारे पास आर्मी बैंड ग्रुप्स है, एक हमारे पास कौन सा बैंड? आर्मी बैंड ग्रुप्स है। इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 32 है। वो कितने हैं? 32। अब ध्यान से देखिए, यानी 616 इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और सबसे खास बात इसमें ये बोली गई है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी दो ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में परेड कराना है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में परेड करना है, यानी दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉलम्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। तो मैं यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स तो मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स में मान लेता हूं कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? लेट। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मान लेता हूं कि इसमें सेम नंबर ऑफ जो कॉलम्स है वो कैपिटल एन है, कैपिटल एम सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स को यदि मान लो ये 616 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में इनको मैं परेड कराना, तो कैसे हम परेड कराएंगे? और फॉर एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक तरह से मैं इसको कॉलम मान लेता हूं, वैसे ये रो दिख रही है आपको लेकिन मैं कॉलम मान लेता हूं। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक कॉलम ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। मान लो यहां पे हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 बैठे हैं। यदि हम कह दें कि इस कॉलम में है, तो ये रो, लेकिन मैं इसको कॉलम मान लेता हूं कि इस कॉलम में 5 मेंबर्स हैं, इस कॉलम में 5 मेंबर्स, इस कॉलम में 5 मेंबर्स हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 है। तो इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, और ईच कॉलम में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 5। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 15। ऐसे निकालेंगे। वही प्रोसेस, बस इसी कॉन्सेप्चुअल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्चुअल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, इस कॉलम्स में मैंने इन सारे मेंबर्स को बैठा दिया है। यहां पे मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? n है। मैं मान लेता हूं कि इसमें ईच कॉलम्स में x मेंबर्स हैं, यहां भी x मेंबर्स हैं, यहां भी x मेंबर्स हैं, यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी x है, और जो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो कितने? n है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n है, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? n है। तो यानी इन मेंबर्स को हम n इंटू एक्स कॉलम में बैठा सकते हैं, यानी यहाँ पे 600। अब यहाँ पे हम 1 मिनट लिख भी आपको लिख करके यहाँ पे लिख दें, लेट 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 कैपिटल N बी द नंबर ऑफ कॉलम्स
capital N be the number of columns, capital N be the number of columns they can march, in which they can march, in which they can march। बच्चों मैंने ये इसमें मान लिया कि लेट कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, यानी कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। यहाँ पे 600 में यहाँ पे एक्स मेंबर्स हैं, इसमें एक्स मेंबर्स बैठे, इसमें भी एक्स मेंबर्स, इसमें भी एक्स मेंबर्स, इसमें भी एक्स मेंबर्स, एक्स मेंबर्स, और यहाँ पे टोटल ओवरऑल जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो एन है। ऐसे ही सेकेंड बैंड में मैं मान लेता हूं कि अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी द, let x be the number of members, let x be the number of members, number of members in each column, in each column of army contingent, of army contingent, of army contingent, of army contingent, of army contingent। मैं मान लेता हूं कि आर्मी कंटिंजेंट में हर कॉलम में नंबर ऑफ मेंबर्स एक्स हैं, तो यहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स एक्स हैं, तो इसका मतलब है कि यहां पे 600 को हम कैसे फिर लिख सकते हैं, यहाँ पे 600 को कैसे, 616 को कैसे लिख सकते हैं, यानी 616 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 616 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई n, क्योंकि यहाँ पे ईच कॉलम में x नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आर्मी बैंड में आते हैं बच्चों। आर्मी बैंड में हम लोग क्या करते हैं, ये आर्मी बैंड है। आर्मी बैंड में मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कॉलम्स हैं, और इसमें मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे y नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें बैठे हैं, और इसमें भी y नंबर ऑफ मेंबर्स बैठे हैं, यहाँ भी y नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, यहाँ भी y नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, यहाँ भी y। ओवरऑल जो ये हमारे पास हैं, ओवरऑल जो मेरे पास ये कॉलम्स हैं वो कितने n है। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आर्मी बैंड में मैं मान लेता हूं कि y be the number of members, number of members of each column of army band, यानी कि आर्मी बैंड के प्रत्येक कॉलम्स में y मेंबर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए आर्मी बैंड में, 32 इक्वल टू n इंटू वाई, अब बच्चों यहां पे देखिए, खास बात यह है कि आप लोग यहां पे देखिए, ये यहां पे और इसको देखिए, ये दोनों में यदि हम देखें, या दोनों में हम देखें तो हमें दोनों में क्या खास मिल रहा है कि इसके फैक्टर्स में x शामिल है, और इसके फैक्टर में x इंटू एन है, और बच्चों इसके फैक्टर में n इंटू वाई है, यानी दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, n है, n एक कॉमन फैक्टर है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके आगे बताएंगे कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा और रीड भी कर लिया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अब यहां देखिए बच्चों, यहां पे हमने 616 इक्वल टू x मल्टीप्लाई n और 32 इक्वल टू y मल्टीप्लाई n। अब आप लोग समझते होंगे कि इन दोनों नंबर्स का जो कॉमन है वो क्या है, n कॉमन है, यानी इसका मतलब है n दोनों में कॉमन फैक्टर है, n दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर। इसका मतलब इसका एचसीएफ लिया जाएगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कहीं मैक्सिमम लिखा है, कहीं मिनिमम लिखा है, कहीं लीस्ट लिखा है, वो लॉजिक लगाते हैं, वो लॉजिक यहाँ क्वेश्चन में फील भी नहीं होता है
कि इस क्वेश्चन का एचसीएफ क्यों ही लिया गया, एलसीएम क्यों नहीं लिया गया। लेकिन अब यहाँ पे फील भी हो जाता है क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का क्या लिया जाएगा, एचसीएफ लिया जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 616 कामा 32, दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, एन। ये नंबर ऑफ कॉलम्स है, यही जो इसका आंसर यहाँ पे आएगा वही नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, वही दोनों में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। किन्हीं भी दो नंबर्स का जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ निकालते समय, हाँ, एचसीएफ निकालते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करें। तो 600, यहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर रहे हैं, 616 का क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 2, और यहाँ पे बच्चों 15, 2 4 जा 2 7 जा 2 7 जा 14, और 1 बचा तो यहाँ पे 2 7 जा, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे बच्चों आ गया 11। यानी ओवरऑल इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए ये आ गए। और इसके बाद मैं यहाँ पे 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालता हूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32। आया समझ में। यहाँ पे हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, अब इसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इसका 2 2 जा 4, इसका 2 1 जा 2। अब बच्चों क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हमने निकल लिया, 616 का मेरे पास कितना होगा, 2 की पावर 3 और 7 मल्टीप्लाई 11। यहाँ पे बच्चों 32 का हमारे पास कितना हो गया, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1। अब इन दोनों का एचसीएफ 616 कामा 32 का एचसीएफ क्या होगा। हमने आप लोगों को बताया था कि जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों, एचसीएफ का जो मतलब होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। आया समझ में कि नहीं। तो यानी लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, देखो इसमें लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर कौन है, 2 की पावर 3 लीस्ट पावर, यानी लीस्ट पावर जो सबसे छोटी पावर हो, 2 की पावर 5, 2 की पावर 3 में लीस्ट पावर कौन है, 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 3, इन दोनों का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इन दोनों का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। इसका मतलब है अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि हमने यहां पे एचसीएफ जो निकाला, इसका एचसीएफ कितना था, एन था। इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना था, एन था। तो एचसीएफ इन दोनों कितना है, यानी ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब है इसका जो एचसीएफ आया वो एचसीएफ कितना था, एन, और इसकी वैल्यू कितनी निकली यहाँ पे कितनी वैल्यू निकली, 2 की पावर 3 यानी 8। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कॉलम्स होंगे, यानी हैंस यहां पे हम लिख सकते हैं हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। they can march बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हो गया एक्सरसाइज 1.1 का। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को कराने जा रहे हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है।